प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आशा रखते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे, घर पे होंगे। ऑनलाइन शिक्षण के अंदर 10वीं कक्षा के पाठ 2 भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं, वन और वन्य जीव संसाधन। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो क्लिप में आपको भारत में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनों के बारे में बताया था। आपको वनस्पति जात के ह्रास के कारणों के बारे में चर्चा की थी। आज उसी कड़ी में हम वनों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद वनों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न समुदाय द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे चारों तरफ वन क्षेत्र जो 24% के आसपास पाया जाता है, उसको सरकार ने सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए और उसको आने वाली पीढ़ी के लिए बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया है। पहला, आरक्षित वन। वो वन वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान घोषित किए गए हैं। यहाँ पर जाना, चीज़ें लेना, शिकार करना सब कुछ वर्जित कर दिया गया है। उन्हें आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। दूसरा, रक्षित वन। वन भूमि जो अधिक क्षण के लिए बचाई जाती है, यानी और उसमें कटाई न हो, उसको लोग काट न सके, वहाँ शिकार न कर सके, इसलिए उसे रक्षित क्षेत्र सरकार अपने अधीन कर लेती है। तीसरा, अवर्गीकृत। सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि जो सरकार उसको अपने नियंत्रण में लेकर या समुदायों को देकर उसके विकास के लिए प्रयास करती है या लोगों के पास निजी हित के रूप में वो रहती है। तो ये 3 प्रकार के वन हमारे देश में पाए जाते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वनों के संरक्षण के लिए जो सरकार या समुदाय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। वन संरक्षण के लिए प्यारे बच्चों, भारत में वन्य नीति 1972 बनाएगी, टाइगर प्रोजेक्ट योजना बनाएगी। भारत में वनों और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अनेक तरह की योजनाएं समय समय पर सरकार द्वारा बनाई जाती है। इन वनों की सुरक्षा के प्रबंध किए जाते हैं, उनकी देखभाल की जाती है और निश्चित नियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम और दूसरे नियम बनाए गए हैं। इसी प्रकार भारत के अंदर बहुत सी समुदाय भी वन संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से सरिस्का, जो कि राजस्थान का एक क्षेत्र है, वहाँ पर शिकार वगैरह किया जाता था, वनों को काटा जाता था। आम लोगों ने मिलकर, समुदायों ने मिलकर इसके लिए अभियान चलाया और वहाँ पर शिकार करना वर्जित कर दिया गया है। वहाँ कोई भी वन जीवों के हत्या नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और समुदाय के द्वारा कार्य किया गया वो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हिमालय क्षेत्र के अंदर, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से देखने को मिला, जब वहाँ के कुछ समुदाय, शिकारी लोग और कुछ ठेकेदार वनों को काटने लगे भारी मात्रा में, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया। यानी वो पेड़ को चिपक जाते थे, बांध भर लेते थे और पेड़ को नहीं काटने देते थे। यह एक पर्यावरण संरक्षण का किया गया एक बहुत बड़ा आंदोलन है। इसी प्रकार अलवर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 5 गांवों ने मिलकर लगभग 1200 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र को वन आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। यानी उसे मिलकर एक क्षेत्र बना दिया जहां पर शिकार करना, बाहरी लोगों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया। वहां पर भारत में जो पाए जाने बाघ जो है वो पाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा के प्रबंध किए जाते हैं। इसी प्रकार वो बहुत ही अच्छा वन्य क्षेत्र बन गया है। इसी प्रकार से वृक्षों और पौधों की भारत में विभिन्न समुदायों द्वारा पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा, विभिन्न चिंकारा जीव जंतु की पूजा राजस्थान के अंदर की जाती है, दूसरे क्षेत्रों में की जाती है। इसी प्रकार से गाय और दूसरी जो पशु है, पेड़ है, पीपल, नीम और तुलसी जैसे पेड़ों की भी पूजा की जाती है। पशुओं को पवित्र मानकर विभिन्न समुदाय इसकी पूजन भी करते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। कुछ संविधान सांप समूह के कुछ लोग हैं जो अपने आप को सांप गोत्र मानते हैं, वो सांप को मारना पाप समझते हैं। मोर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, उसे कृष्ण भगवान के साथ जोड़कर उसकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार बंदर और लंगूर को हनुमान के प्रतीक मानकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह से विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातियाँ
विभिन्न धर्म के लोग, अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग पेड़ों का भारत में संरक्षण भी करते हैं। सरकार के प्रयास भी काफ़ी चल रहे हैं। इस तरह भारत में वनों के संरक्षण, प्राणी जात और वनस्पति जात के संरक्षण के लिए समय समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं। प्यारे बच्चों, कुछ रीति रिवाज और परंपराएं हमारे देश में हैं, जो जैसे तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, कई राज्यों में महुआ की पूजा, इसी प्रकार कई राज्यों में इमली की पूजा भी बिहार जैसे राज्य में की जाती है। इसी प्रकार जीव जंतुओं को खाना खिलाना, दान देना, वृक्षारोपण करवाना, पीपल के पेड़ लगाना, त्रिवेणी लगाना, जो हमारी जनजातियां हैं वो तो प्यारे बच्चों इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वो वनों को देवी देवता के रूप में पूजा करती है, वन देवी के रूप में उसके पूजन कार्य करते हैं और अपने आसपास उचित रख रखाव, वनों को हरा भरा रखने में विशेष योगदान दे रहे हैं। इस तरह से आज हमने समझा कि वनों के संरक्षण में समुदायों, सरकार और विभिन्न रीति रिवाजों का क्या योगदान है। आशा आपको समझ में आया होगा, आपने इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। अब आपने इन जो अभ्यास के प्रश्न हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनको आपने अपनी सफर नोटबुक में लिखना है, फेयर नोटबुक में, और उन्हें समझकर याद करना है। आपको अच्छा लगा ये वीडियो, समझ में आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप YouTube चैनल पे जाकर इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।